हेलो बच्चों, बिंदु चौधरी स्वागत करती है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं राइटिंग पार्ट में भी हम पढ़ रहे हैं रिपोर्ट्स और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। आज हम इसका 5वां और आखिरी पार्ट लेंगे और आप देखिए कि अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर रिपोर्ट्स लिखना हमने सीखा है। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लेके आए हैं, वो है वन महोत्सव। आपको पता है कि हरियाली, पेड़ पौधे होना कितना ज़रूरी है। और आजकल जो ट्रेंड में आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप देखिए कि दिसंबर में भी सितंबर जैसी गर्मी पड़ रही है, मई जून जैसा मौसम हो रहा है। तो यहाँ पे वन महोत्सव का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वी विल कवर दैट टॉपिक एज अ रिपोर्ट। क्वेश्चन है, कॉपी तैयार है ना बच्चों अपनी अपनी? यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम भी इसे कंटिन्यू करते हैं। Your school celebrated a 2 days वन महोत्सव प्रोग्राम लास्ट वीक। आपके स्कूल में पिछले हफ्ते वन महोत्सव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। कितने दिनों का था प्रोग्राम? It was of 2 days. Write a report on it in about 100 words। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 100 शब्दों में अपनी रिपोर्ट को तैयार करना है। हमारे पास में टॉपिक है, हमारे पास में डेज दिया हुआ है, हमारे पास में मेंशन किया हुआ है लास्ट वीक में हुआ है। तो जो छोटे छोटे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ। देखिए, जब हम लास्ट वीक की बात कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे हम इसको आगे लेते हुए मैं आपको डेट्स के बारे में मेंशन करना चाहूँगी, उसको ज़रूर पॉइंट आउट करिएगा बच्चों। सबसे पहले हम बार बार बात करते हैं कि हमारा जो हेडिंग है वो बोल्ड या कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। सो वन महोत्सव, यहाँ पे स्पेस छोड़ना है। देन आपको रिपोर्टर का नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आप रिपोर्टर का नाम लिखेंगे योगिता, स्टूडेंट रिपोर्टर। जो ये रिपोर्टर है ये कौन है? ये खुद एक स्टूडेंट है। देन आफ्टर यू विल पुट एन स्पेस अगेन, एक स्पेस छोड़ेंगे। और उसके बाद में प्रोग्राम के लिए आपको स्कूल का नाम, जगह का नाम नहीं बताया गया है, तो यू विल मेंशन इट ऑन योर ओन। भामट सर, 12 दिसंबर 2020। और यहाँ से हम ये स्पेस देके इसको शुरू कर रहे हैं। द एनुअल वन महोत्सव 2 days प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम 8th दिसंबर टू 9th दिसंबर। देखिए, मैं बार बार आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि आप जब भी डेट्स लिख रहे हैं, उन डेट्स के संग में आप क्या मेंशन करेंगे कि आपकी यहाँ की डेट इन डेट से किस तरीके से मेल खा रही है। नहीं समझे? देखिए, इसको वापस लेते हैं अपन। मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे आपने 12 दिसंबर लिखा है और प्रोग्राम तो लास्ट वीक हो चुका है, 2 दिनों का प्रोग्राम है, तो हमें लास्ट वीक के अनुसार चलना है। इट मीन्स 12 दिसंबर से पहले की डेट्स मेंशन करनी है। तो हमने लास्ट वीक का 8 to 9 दिसंबर इसको मेंशन किया है। छोटी छोटी बट बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम इस रिपोर्ट में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देन आफ्टर ऑन द स्कूल प्रेमिसेस, कहाँ पे ये एनुअल वन महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया? स्कूल प्रेमिसेस के अंदर ही किया गया था। द थीम ऑफ दिस वन महोत्सव इज गो ग्रीन। हर जो टॉपिक हो, हर रिपोर्ट होता है, उसका कोई ना कोई थीम होता है। यहाँ पे जो वन महोत्सव बोल के हमारा टॉपिक ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका थीम गो ग्रीन जरूर मेंशन करेंगे। इसके बाद में देखिए, द इवेंट बिगिन विद द सिंपल बट इफेक्टिव स्पीच अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स। जो प्रोग्राम है, इवेंट है, वो कैसे शुरू हुआ? सिंपल और इफेक्टिव स्पीच के द्वारा इसको शुरू किया गया। देन आफ्टर इसमें क्या डाला गया? स्पीच है। स्पीच में जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ
ट्रीज के महत्व के बारे में बताया गया कि आज के युग में आपको पता है ट्रीज तो कितने सालों साल से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट इस ग्लोबलाइजेशन जो अभी एनवायरनमेंट चल रहा है इसमें इसका अलग ही रोल हो जाता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स, ट्रीज के इम्पोर्टेंस भी स्पीच में बताई गई, प्लस क्या बताया गया कि हमारे सामाजिक और इकोनॉमिक जो इफेक्ट्स हैं उनमें इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, सामाजिक, आर्थिक, और इस तरीके से ट्रीज हमारे लिए कैसे लाभदायक हो सकते हैं। हिमांशु, अ स्कूल स्टूडेंट, टोल्ड अबाउट सेवरल प्रॉब्लम्स। जो हिमांशु एक और बच्चा है, एक स्पीच हो गई, दूसरी स्पीच का भी मेंशन कर रहे हैं। हिमांशु जो स्कूल का स्टूडेंट है वो क्या कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को भी अराइज कर रहे हैं। किसकी वजह से? हिमांशु स्कूल स्टूडेंट टोल्ड अबाउट सेवरल प्रॉब्लम्स और issues created by deforestation and depleting trees in his speech। क्या कर रहे हैं हिमांशु कि आजकल जो डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम हो रही है, जंगलों का सफाया हो रहा है, जंगलों से अधिकाधिक पेड़ काटे जा रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन और डिप्लेटिंग ट्रीज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हरे पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके बारे में हिमांशु ने अपनी स्पीच में बताया। देन आफ्टर बाय द प्लांटिंग एंड टेंडिंग ऑफ ट्रीज इन प्रिवेंटिंग ग्लोबल वार्मिंग, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड प्रमोटिंग रेनफॉल। क्या कह रहे हैं यहाँ पे हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं रिपोर्ट में, ये चीज़ भी बहुत अच्छे से हम मेंशन कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम नए ट्रीज प्लांट करते हैं तो होगा क्या कि इससे हमें ग्लोबल वार्मिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तब भी हमने इस चीज़ का डिस्कशन किया था कि अभी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, पॉल्यूशन जो हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है वो रिड्यूस होगा, प्लस हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल भी होगी। आपको पता जितनी हरियाली उतनी बारिश, बिकॉज ट्रीज अट्रैक्ट्स रेन्स। ऐसा बोला जाता है कि ट्रीज होगा, ह्यूमिडिटी होगा, देन उसी जगह पे बारिश आती है। दिस वॉज फॉलोड बाय द प्लांटिंग ऑफ सेपलिंग्स, और उसके बाद में क्या किया गया, छोटे छोटे जो सेपलिंग्स हैं उनको प्लांट किया गया, मतलब उगाया गया। सेवरल कॉम्पिटिशन्स लाइक पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग एटसेट्रा वर कंडक्टेड ऑन द थीम। कई और भी कॉम्पिटिशन्स हुए जिसमें मेनली पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन था, स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन था, और टॉपिक क्या दिया गया है इसके लिए, टॉपिक यहाँ पे देखिए एक थीम थी, थीम मेंशन की है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या में पेड़ों का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। दे आल्सो लर्नड दैट वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एट द ऑनसेट ऑफ द मानसून सीजन। एक चीज़ और इस वन महोत्सव प्रोग्राम में बताई गई, क्या बताई गई कि वन महोत्सव जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ज़्यादातर नहीं, मानसून सीजन में ही इसको सेलिब्रेशन किया जाता है। वाई इट इज सेलिब्रेटेड इन द मानसून सीजन, बिकॉज उस टाइम बारिश आ रही होती है, बारिश के मौसम में बीजों को और छोटे छोटे पौधों को उगने का जल्दी समय मिलता है, और वह जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो उनको आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो ये कैसा लगा बच्चों आपको वन महोत्सव का रिपोर्ट? अब आप इसे अपने अपने कॉपीज़ में नोट डाउन करें और इसे बार बार रिवाइज करें, क्योंकि जब हम कहते हैं ना, एक इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो आप अपने आप में निपुण हो जाएंगे। तो अभी हमने वन महोत्सव का टॉपिक लिया, हम एक और चीज़ इसमें आपको इंक्लूड करना चाहेंगे रिपोर्ट में ही। देखिए कि अगर जैसे हमने पहले एनी कैंप बताया था, तो अब मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ एनी फंक्शन। अगर आपकी एक रिपोर्ट आती है, क्या आती है रिपोर्ट में कि आप किसी भी फंक्शन, इनमें से कोई भी एक फंक्शन आपके रिपोर्ट के अंदर आ जाता है, फॉर एग्जांपल
टीचर्स डे, यहाँ पे क्या आएगा, टीचर्स डे। टीचर्स डे आपको पता होगा बच्चों कब मनाया जाता है, 5 सितंबर। एनुअल फंक्शन का कोई डे फिक्स नहीं होता है, तो जब मनाया जाए उस दिन को यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। देन आफ्टर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन देयर इज नो फिक्स डेट फॉर दिस वन, इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल और द अथॉरिटीज टू फिक्स द डेट। अगर आपको एक रिपोर्ट बनाने को दी जाए चिल्ड्रंस डे पे, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है बच्चों, ये आपको और हमको, हम सबको पता है, 14 नवंबर। किसकी याद में मनाया जाता है, किसी का जन्मदिन था क्या उस दिन, जवाहरलाल नेहरू, जो कि बच्चों के चाचा नेहरू भी कहलाते हैं। उसके बाद में अगर आपको रिपोर्ट दे दी जाए कि आप इंडिपेंडेंस डे पे एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, तो इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं ये आपको सबको याद होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को। कब मनाते हैं, 15 अगस्त को। देन आफ्टर रिपब्लिक डे का भी हमारे पास फिक्स है कि इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। फेयरवेल पार्टी अपने को पता है कि स्कूलों में जो फेयरवेल है वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी में ही सेलिब्रेट की जाती है। पैट्रियट डे हमेशा 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसी तरह से क्रिसमस डे कब मनाया जाता है बच्चों, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, हम सबको पता है ये। और न्यू ईयर पार्टी का तो पता होगा, क्यों पता होगा, 31 दिसंबर खूब मस्ती करनी है, और मस्ती के संग संग अपने आप से संकल्प भी करना है। क्या संकल्प करना है, नए साल में अपने आप को इतना काबिल बनाएंगे कि अपने जो भी गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको गर्व से कह सकें आई हैड डन माई ऑल टॉपिक्स, रिवीजन भी हो रहा है मेरा बराबर। तो ये कुछ है, इनके ऊपर अगर अपन लेना चाहें, एक फिलर के रूप में मैं आपको दे रही हूँ, उसमें इनमें से अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको रिपोर्ट बनानी है तो उस फिलर की हेल्प से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। देखिए मैंने यहाँ डैश छोड़ा है, डैश का मतलब है वॉज सेलिब्रेटेड विथ पंप एंड शो। क्या सेलिब्रेट हो रहा है, अगर आपको रिपोर्ट में कहा जाए कि चिल्ड्रंस डे मनाना है तो यहाँ पे आप चिल्ड्रंस डे लिखेंगे। अगर आपको इंडिपेंडेंस डे मनाने का बोला जाए तो आप इंडिपेंडेंस डे इसमें शो करेंगे। इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन, जब हम चिल्ड्रंस डे, अगर एक क्वेश्चन में आ गया आपको चिल्ड्रंस डे, तो कुछ आपको दिमाग में होना चाहिए कि इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे, आपको पता है ना, याद रखना है हमें इन डेट्स को, 14 नवंबर को इन आवर स्कूल ऑडिटोरियम। जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो पूरा सेंटेंस बनाएंगे, क्या लिखेंगे इस सेंटेंस में, इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर इन आवर स्कूल ऑडिटोरियम, हमारे स्कूल के ही ऑडिटोरियम में इसे मनाया गया। द चीफ गेस्ट ऑफ प्रोग्राम वॉज, जो चीफ गेस्ट है, अगर आपको नाम पता है तो ठीक है, नहीं नाम पता है तो आप कोई भी नाम इसमें मेंशन कर सकते हैं। आपके जो स्कूल या गांव के सरपंच हैं या आपके शहर में कोई प्रतिनिधि इसमें है तो आप उसे इंक्लूड इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, आपके जो प्रिंसिपल है मैं उसी को इसमें इंक्लूड करके बताऊंगी, रक्षा सिंह। Many students of the school participated in cultural program. स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया था। मैंने आपको बार बार बताया रिपोर्ट्स में क्या करना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंक्लूड करना है। दे परफॉर्म डांसेस, सॉन्ग्स एंड ड्रामाज ऑन द स्टेज। बच्चों ने क्या क्या किया, डांस का परफॉर्म किया, सॉन्ग्स किया एंड ड्रामाज को भी इसमें इंक्लूड किया था। Everyone was enjoying this program, बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चे कर रहे हैं तो सभी ने इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया।
आप इसे 26 जनवरी के हिसाब से ले सकते हैं, 15 अगस्त के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने आपको एक फिलर के रूप में यह देने की कोशिश की है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और कोई भी चीज़ आती है तो इसको एक रेंडमली इसे इंक्लूड करना हो सकता है, आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है और आप इसे इजी गोइंग मोड में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर सम टाइम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। कुछ समय बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल वर अवार्डेड बाय द चीफ गेस्ट फॉर देयर स्पेशल अचीवमेंट्स। स्टाफ को, इट मीन्स जो स्कूल के टीचर्स हैं एंड स्टूडेंट्स, दोनों को ही जो चीफ गेस्ट है उन्होंने अपने अपने स्पेशल अचीवमेंट्स के लिए अवार्ड दिया। टीचर्स के लिए क्या है, टीचर्स का स्कूल में बेस्ट रिजल्ट रहा है, टीचर्स ने कोई स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल या फिर नेशनल लेवल पे कोई अचीवमेंट किया है तो उसके लिए उनको बेनिफिशियल है, उनके लिए स्कूल में भी उन्हें अलग से चीफ गेस्ट के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स वर आल्सो अवार्डेड। तो यहाँ पे हमने बच्चों देखा एक और रिपोर्ट राइटिंग का फिलर हमने देखा। इस फिलर से हमने क्या सीखा कि हम अगर चाहें तो कुछ लाइनों को अच्छे असरदार तरीके से याद करके अपने मैटर को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। छोटी छोटी लाइनें बनानी है, छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज़ करना है और उन सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए टॉपिक रिलेटेड बातें हमें उसमें लिखनी है। तो रिपोर्ट राइटिंग के जो अपने एपिसोड्स हैं वो कंप्लीट हैं आज। और इन एपिसोड से, इन वीडियोस से आपने क्या देखा? आपने देखा और सुना भी है कि हम अगर कोशिश करें तो हम अच्छे से अच्छा इसको बना सकते हैं और अच्छे से अच्छा इसको अचीवमेंट में ला सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक लेटर के साथ मिलते हैं। तब तक बने रहिए मेरे साथ और आगे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।